नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। बम्पर भर्ती निकली हुई है। पूरी 53,749 पोस्ट है। यहाँ पर ग्रेड 4 की है भर्ती निकली हुई है। तो जाहिर सी बात है कि 2025 में अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो यहाँ पर जब इतनी बम्पर भर्ती है, 53,749 पोस्ट है, तो उसमें से सिर्फ अगर आपको एक पोस्ट चाहिए तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताऊं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ग्रेड 4 होता क्या है। आपने देखा होगा कि ग्रेड 4 के जो कर्मचारी होते हैं हर विभाग में आपको मिल जाएंगे, चाहे आप वो नगर निगम देखें या इसके अलावा कोई सा भी आप डिपार्टमेंट देखें, आपको ग्रेड 4 के जो कर्मचारी मिल जाएंगे। ग्रेड 4 में कौन आता है? जैसे कि आप ऑफिस में प्यून आ गया हो गया, फिर उसके बाद माली हो गया या चपरासी हो गया। इस टाइप के जितने भी लोग होते हैं ग्रेड 4 में आते हैं, और ग्रेड 4 के बिना किसी भी ऑफिस का जो काम है सही तरीके से नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर ग्रेड 4 की जो वैकेंसी है, काफी बम्पर वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई। इवन आपने देखा होगा कि जो फाइल्स भी होती है गवर्नमेंट ऑफिसों में, तो उन्हें ढूंढने का, सर्च करने का, फाइल इस टेबल से उस टेबल पहुंचाने का काम भी ग्रेड 4 के कर्मचारी ही करते हैं। तो यहाँ पर जो योग्यता, जो आपसे एजुकेशन मांगी गई है, सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है। और एज की बात करें तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो आपकी एज होना चाहिए 40 साल और मैक्सिमम होना चाहिए 40 ईयर। और एज में आपको जो क्राइटेरिया है इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके लिए आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड करना होगा। जो एज में क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन मिलने वाला है, अकॉर्डिंग टू आप किस कास्ट में आते हैं और कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो एज काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट होने वाली है। अगर 1 जनवरी 2026 के बाद में आपकी जो एज है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और एज में जो भी रिलेक्शन मिलता है मैक्सिमम एज पर मिलता है, मिनिमम एज पर नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, कैसे फिलअप करेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म को फिलअप करने के लिए जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपीज चार्ज रखा गया है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 400 रुपीज ही आपको यहाँ पर पे करना होगा। देन अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर काफी गुड लुकिंग दी जा रही है, जिसमें कि एचआरए सारे अलाउंसेस मिलाकर आपकी 30,000 प्लस यहाँ पर सैलरी होने वाली। मगर इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पहले रेडी करना होंगे। कम से कम आप 10वीं पढ़े हुए होना चाहिए, पास होना चाहिए। अगर आप एज में रिलेक्शन ले रहे हैं तो इसके लिए आप पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जिसे कि हम बोलते हैं जाति का प्रमाण पत्र, वो होना चाहिए। और चरित्र प्रमाण पत्र मीन्स जिसे कि लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, या सॉरी, चरित्र प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर ये किसी पुलिस स्टेशन से नहीं बनाना होगा। जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है, जिस भी आपने एजुकेशन जहां से लास्ट की, सपोज करिए कि आपने ग्रेजुएशन कर रहे थे और ग्रेजुएशन आपने करते करते बीच में छोड़ दिया, तो आप लास्ट कौन सी डिग्री आप पास में 12th की है, तो 12th आपने जिस स्कूल से पढ़ा हुआ है वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपने जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। काफी आसानी से वहां बन जाएगा। आप बात करेंगे और बताएंगे कि मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, यहाँ पर ये प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट है, तो वो बनाकर आपको दे देंगे। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि इस फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना होगा। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट में आना होगा। और वेबसाइट में आने के बाद में ये जो रिक्रूटमेंट है, आप रिक्रूटमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन ये आ जाएगा। यहाँ पर 2024 की बेच में यहाँ पर आप सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर जस्ट 2024 आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, क्रमांक 159 RSSB। यहाँ से ये डाउनलोड पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको नोटिफिकेशन में आकर ही बताता हूँ कि यहाँ पर चरित्र का सबसे पहले प्रमाण पत्र जो रहेगा वो आपको कैसे बनाना है, क्योंकि ये ही मेजर है और यहीं पर आप हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर 8 नंबर पेज पर आप आएंगे तो पूरी यहाँ पर डिटेल दी गई है। सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो। मीन्स चरित्र का आपका जो प्रमाण पत्र आप बनवाएंगे तो उसमें आपका चरित्र बिल्कुल सही होना चाहिए, और पूरी डिटेल आप रीड कर लीजिएगा।
अब ऑफिशियल जो नोटिशन है इसे मैं आपको वन बाय वन रीड करके बताता हूँ। मगर आपको अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना तो इस नोटिशन को आप पूरा रीड करिएगा। ये जो नोटिशन है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की यहाँ पर कितनी भर्ती है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में है 46,931, जिसमें सिर्फ आपको एक चाहिए, और अनुसूचित क्षेत्र में है 5,522। टोटल यहाँ पर होती है 52,453 यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर होती है। थोड़ा सा मैं जब नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा कैसे अप्लाई करना है, तो इन्होंने वेबसाइट भी दे दी है, RRSB Rajasthan.gov.in की जो वेबसाइट है ये भी आपके सामने। यहाँ पर इस वेबसाइट पे आपको जाना है, सिंपल सा रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद से पहले आप यहाँ पर इस पूरे नोटिशन को रीड कर लीजिएगा। थोड़ा सा जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन इसे करता हूँ तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि मैं अगर आपको वन बाय वन बताऊंगा तो ये जो वीडियो है 3 घंटे से ज्यादा का होने वाला है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दिए हुए, आप डायरेक्ट इन हेल्पलाइन से कांटेक्ट करके भी आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर जाति अनुसूचित जाति के आवेदन के हेतु 400 रुपए, और सामान्य दिव्यांग आवेदक के लिए यहाँ पर 400 रुपए। अब 600 रुपए फीस किसके लिए, सामान्य वर्ग व के लिए, और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपए यहाँ पर फीस रखी गई है। किस पोस्ट के लिए कितनी भर्ती निकली है ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मीन्स इसका जो नोटिशन है अगर आपने इसको पूरा रीड कर लिया तो फिर आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि इस वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना रहेगा। थोड़ा सा जब मैं नीचे और भी स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर जो पूरी डिटेल है इनकी वैकेंसी की, वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी है, मगर और भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो ये जो पूरा नोटिशन रहेगा इससे आपको पहले फॉर्म को फिलअप करने से पहले रीड करना होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 53,000 से भी ज्यादा यहाँ पर वैकेंसी निकली, और आपको चाहिए उसमें से कितनी वैकेंसी चाहिए, सॉरी 52,000 ज्यादा वैकेंसी निकली, उसमें सिर्फ आपको एक पोस्ट अगर चाहिए तो आपको जरूर से इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी और बम्पर वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एक सपना है कि उनकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो उनके साथ में जरूर से इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए, और अगर वो एलिजिबल है तो इस फॉर्म को फिलअप करके 2025 में वो अपनी एक जॉब को आसानी से रिजर्व कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।